और सबसे पहले बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की और इसका खुलासा करते हैं। ये बता दें आपको, जी मीडिया पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा ये कि अपहरण मामले में अतीक ने चिट्ठी लिखी थी। गृह सचिव यूपी को चिट्ठी लिखी गई थी। आखिर अतीक ने क्यों कराई उमेश पाल की हत्या? चिट्ठी में मिला सबूत। जी मीडिया के पास चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 17 अगस्त 2022 चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उमेश पाल के अपहरण के फर्जी होने का जिक्र हुआ। चिट्ठी में अतीक ने लिखा, मेरे और मेरे भाई पर फर्जी मुकदमा हुआ, मेरी छवि धूमिल हो रही है और सम्मान कम हो रहा है। रिमांड के दौरान अतीक ने उमेश की हत्या करने की बात कबूल की थी। तो ये आपको बता दें, उमेश पाल की हत्या अतीक ने ही करवाई थी और रिमांड के दौरान उसने बात कबूल भी की थी। बाकायदा गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें यह कहा गया था, मेरी छवि धूमिल हो रही है और मेरा सम्मान कम हो रहा है। उमेश पाल के अपहरण की जो पूरी कहानी है वो झूठी है, ये इस चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया था और ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दे कि ये जो चिट्ठी है वो 17 अगस्त 2012 की है, जिसमें अतीक ने ही ये चिट्ठी गृह सचिव को लिखी थी और चिट्ठी में उमेश पाल के अपहरण को फर्जी होने का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में अतीक ने यह भी लिखा, मेरा और मेरे भाई पर फर्जी मुकदमा हुआ है, मेरी छवि धूमिल हो रही है, सम्मान कम हो रहा है। रिमांड के दौरान अतीक ने उमेश की हत्या करने की बात कबूल की थी। एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड से कई राज जो हैं वो दिन प्रतिदिन उठ रहे हैं, एक एक कर पर्दे जो हैं वो हट रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कम सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो एक एक कर परत दर परत चीजें सामने निकल के आ रही है और अभी एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो है वो भी सामने निकल के आई है और काफी हद तक ये तस्दीक हो रही है कि उमेश पाल का किस तरीके से पूरा ये खेल रचा गया था और धवी जो एक छवि थी वो भी धूमिल होने की बात इसमें कही गई है। और साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि रिमांड में कबूल भी किया गया है अतीक की तरफ से कि उसने हत्या करवाई थी उमेश की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो पत्र है, ये पत्र सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उमेश पाल की हत्या आखिरकार क्यों करवाना चाहता था अतीक। तो ऐसे में इस पत्र में जिस तरह से उसने लिखा है कि मेरे मान सम्मान जो है उसको कमी हो रही है, छवि धूमिल हो रही है और उसने कई बार उमेश पाल से जो है बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आया बात करने के लिए। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को जल्द से जल्द खत्म कराने की कवायद कर रहा था अतीक अहमद और ये चिट्ठी एक बड़ा जो कबूलनामा है वो अतीक का है, क्योंकि अतीक ने पुलिस की कस्टडी में जिस तरह का कबूलनामा किया था, बताया था कि उमेश पाल उसके साम्राज्य खत्म हो रहा है। तो ये चिट्ठी की ताकीद करती है। एक बार फिर से पुलिस की थ्योरी, जो पुलिस की जांच में जो अतीक और अशरफ ने कबूलनामा किया था, ये चिट्ठी उसको उस कबूलनामे पर मुहर लगाती है। मतलब साफ था कि अतीक को ये मालूम था कि उमेश पाल अपहरण मामले में उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि तमाम साक्ष्य जो हैं वो मौजूद हैं और इसी वजह से उमेश पाल अपहरण मामले को खत्म करवाने की कवायद कर रहा था अतीक। और जब ये मामला खत्म नहीं हो पाया तब जाकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। चूंकि लगातार उमेश पाल से वो बात करने की कोशिश कर रहा था और ये चिट्ठी उन सब तमाम कबूलनामे पर मुहर लगाती है जो ये बात पुलिस की जांच में अतीक और अशरफ ने कबूली थी। ये अतीक ने कबूला था कि हाँ, मैंने ही पूरी घटना करवाई है क्योंकि उमेश पाल लगातार जो है मेरी मुश्किलें बढ़ा था, मेरा साम्राज्य खत्म कर रहा था और मेरी जो छवि थी वो धूमिल होती, मेरा साम्राज्य गिरता देखकर मैंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। ये कबूलनामा जो है ये अतीक का था पुलिस कस्टडी में और अब ये चिट्ठी साफ कर रही है कि इस पूरे कबूलनामे के पीछे जो चिट्ठी थी वो अब सामने आ चुकी है। मतलब वजह जो थी वो सामने आ चुकी है। उमेश पाल की हत्या क्यों कराना चाह रहा था ये जो है सामने आ चुका है। 2012 की चिट्ठी है जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी और बसपा सरकार जाने के बाद सपा की सरकार आई थी। तो और उसके बाद ये चिट्ठी जो सामने आई है ये अपने आप में कहा जा सकता है कि उस वक्त अपना मुकदमा खत्म कराने की कवायद में जुट चुका था अतीक अहमद। लेकिन उमेश पाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। अपहरण मामले को लेकर बिल्कुल, यानी कि विशाल ये कहा जा सकता है पहला ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अतीक अहमद को टकराया था जो कि उससे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसको रास्ते से साफ करने का काम यहाँ पर अतीक अहमद ने किया। क्योंकि इससे पहले अतीक जब भी अपने मंसूबों को अंजाम देता था वो ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो कि उससे बेहद कम होते थे औहदे में या फिर ऐसे गरीब लोगों को वो टारगेट करता था जो उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन उमेश पाल उसके गले की हड्डी एक तरीके से बन गया था।
और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उमेश पाल उसके गले की हड्डी बन गया था और यही वजह है कि लगातार उमेश पाल पर वो प्रेशर बनवा रहा था, तमाम बात करने के लिए बुला रहा था, लेकिन उमेश पाल लगातार पैरवी कर रहा था। और जिस दिन हत्या की गई है उस दिन भी उमेश पाल अपनी आखिरी पैरवी करके आए। मतलब साफ है कि अतीक को यह एहसास हो गया था कि इस पूरे मामले में उसका बचना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए उसने जो है इसकी कोशिश की कि उसका मुकदमा जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और ये जो लेटर सामने आया है इसमें साफ तौर पर दिखा पड़ रहा है कि वो अपने मामले का जो है निस्तारण कराना चाहता था, जल्द से जल्द इस पूरे मामले को खत्म करवाना चाह रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर आप ये कह सकते हैं कि अतीक का जो लेटर है ये एक बड़ा कबूलनामा है। खासतौर से जो पुलिस की जो थ्योरी थी, जो पुलिस ने अपनी बात में कहा था, जांच में कहा था कि जो है पुलिस ने कहा था कि ये इस पूरे मामले में अतीक ने कबूला है क्योंकि उमेश पाल से उसको खतरा हो रहा था। उमेश पाल उसका साम्राज्य खत्म कर रहा था, उसका घर ढहा दिया गया था, उसके तमाम गुर्गे गिरफ्तार किए जा रहे थे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद ने ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया है उमेश पाल मर्डर का, उसमें उमेश पाल अपहरण मामला सबसे बड़ा था और इसी बात को लेकर उसने ये पूरा लेटर जो है लिखा था और ये मांग की थी कि इस पूरे मामले को खत्म कराया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और ये अतीक जानता था कि अगर ये पूरा मामला चलेगा तो उसके खिलाफ जो है ये साक्ष्य पर्याप्त हैं और वो बच नहीं पाएगा और इसीलिए उसने उमेश पाल हत्याकांड को करवाया है। और उमेश पाल को लेकर जो ये पूरा लेटर लिखा है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि छवि धूमिल हो रही थी, साम्राज्य जो खत्म होने की बात कही जा रही है इशारों में। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कि उमेश पाल से जो है कई बार बात करने की कोशिश की, मतलब समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन उमेश पाल नहीं माना। तो मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से, चूंकि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाह था, उसके बाद अपहरण हुआ था उसका, तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो आपस में रिवलेंट थी और इसीलिए ये लेटर सामने आने के बाद ये कह सकते हैं कि जो पुलिस की थ्योरी थी, जो पुलिस की जांच थी, बिल्कुल, यानी कि और पुख्ता ये लेटर जो है इन तमाम चीजों को कर रहा है जो थ्योरी पुलिस इसके पीछे दे रही है। विशाल, चूंकि 2012 में ये लेटर जो है वो लिखा गया था, कितनी संभावनाएं इसकी जताई जा सकती हैं कि अतीक अहमद जो है वो पहले से प्लानिंग यहाँ पर उमेश पाल की हत्या की कर रहा? हालांकि अब 2023 में इस पूरे घटनाक्रम को जब अंजाम दिया गया है, लेकिन ये हो सकता है कि पहले से ही शायद अतीक इस तरीके की प्लानिंग कर रहा हो कि उमेश पाल को खत्म कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि प्लानिंग पहले से थी क्योंकि पहले उसने ये कोशिश किया कि मामला खत्म करवा दिया, निस्तारण करा दिया जाए। चूंकि 2012 से 2017 के बीच में सपा की सरकार रही है और जो तमाम जो अतीक अहमद की जो करीबियाँ रही हैं वो उससे किसी से जग जाहिर है सभी से। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जो तेजी आई है ये अगर आप देखिए तो अब 3 साल से जो है इसमें तेजी आई है। मतलब साफ है कि मुकदमा जरूर नहीं खत्म हुआ था लेकिन मुकदमे की गति बिल्कुल धीरी कर दी गई थी, तमाम तरह की जो विवेचनाएं थी उनको धीरा कर दिया गया था और इसीलिए ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आश्वस्त था अतीक कि ये मामला खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर वो कोशिश भी कर रहा था और उमेश पाल पर प्रेशर बना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर सरकार बदली तो मामले में तेजी आई, लगातार जो इस पर पैरवी शुरू हुई और उसके बाद अंतिम में ये रिजल्ट आया कि अतीक को जो है इस पूरे मामले को लेकर उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई, उसके अतीक के वकील को सजा सुना दी गई। तो ये अतीक भी भली भांति जानता था कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह, यही कुछ हुआ जब उमेश पाल की पैरवी जो है लगातार बढ़ती गई, जब उसको जो है पूरी तरह से मदद मिलती गई और उसके बाद उसने सीधे तौर पर इसकी मजबूत पैरवी करवाई और उसका नतीजा ये हुआ था कि इस पूरे मामले में, अपहरण वाले मामले में उसको आजीवन कारावास की जो सजा है वो अतीक को सुनाई गई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस लेटर के आने के बाद अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब एक बड़ा सियासी तूफान जो है वो भी खड़ा हुआ क्योंकि अतीक अहमद, जिसको ये पता था कि उमेश पाल उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, उस मुश्किलों को जो है कम करने के लिए अतीक अहमद ने जो है इस तरह के मुकदमे को खत्म कराने की कोशिश की थी। और बिल्कुल कोशिश थी यही थी कि आराम से काम हो जाएगा और किसी को खबर तक नहीं हो पाएगी कि इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन हर्ष अतीक का भी बुरा हुआ। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास हम लौटेंगे कुछ और